बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुर्बान जाएं अपने रब की बेनियाजी पर, वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकर पे रखना है और किसे असवद बनाना है। स्क्रीन पर आप जिसे अश्कबार आंखों से मक्का मुकरमा में देख रहे हैं, ये डैनी लैम्बो है और ये बरतानिया का एक अरबपति बिजनेसमैन है। एक बिजनेस डील के लिए सऊदी आया और ऐसा क्या हुआ कि चंद लम्हों में इस्लाम कबूल कर लिया और एक गैर मुस्लिम बनकर मक्का के हदूद में दाखिल हुआ। और जब मक्का की हदूद से निकला तो सीना नूरे ईमानी से मुनव्वर था और रब की रहमतें बरस रही थीं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ये पूरा वाक़या बताएंगे कि आखिर किस वजह से डैनी लैम्बो ने चंद लम्हों में इस्लाम कबूल कर लिया, और एक मुस्लिम नौजवान का एक छोटा सा वाक़या भी बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नाज़रीन, डैनी लैम्बो बरतानिया का एक शाही घराने का नौजवान था और अरबपति बिजनेसमैन था। बहुत से ममालिक में इसके कारोबार थे जहां वो जाता और अपने बिजनेस की मीटिंग्स किया करता था। काफ़ी दफ़ा वो पहले भी सऊदी आया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा आया तो इस्लाम का नूर सीने में लेकर वापस लौटा। नाज़रीन, इस्लाम कबूल करने के बाद जब सऊदी मीडिया की जानिब से डैनी लैम्बो का इंटरव्यू किया गया तो उससे पूछा कि ऐसी क्या वजह बनी कि आपने इस्लाम कबूल किया। तो उसने बताया कि 12 मरतबा मैं सऊदीया बिजनेस डील के लिए आ चुका हूँ। मैं जब भी यहाँ पर आता था तो मैं अपने दोस्तों से ये कहा करता था कि मैं मक्का मुकरमा जाना चाहता हूँ, अगर मुमकिन है तो मुझे वहाँ ले चलो, लेकिन मुझे हर दफ़ा मना कर दिया जाता था। उसकी वजह ये थी कि मक्का मुकरमा की हदूद में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला मना था और मैं भी सिर्फ एक टूर करना चाहता था। मेरे दिल में इस्लाम की ऐसी कोई कशिश मौजूद ना थी जो मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल कर दे। हुआ कुछ यूँ कि जब इस दफ़ा मैं एक बिज़नेस डील के लिए सऊदी आया तो मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि अब मक्का मुकरमा में गैर मुस्लिमों को दाखिल होने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन खाना काबा से बाहर तक है, आप खाना काबा के पास नहीं जा सकते। मैंने फ़ौरन उसे कहा कि जहाँ तक बिरसाई है आप बस मुझे ले चलो। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने तैयारी की और काफ़ी लोग मेरे साथ मक्का मुकरमा पहुँच गए। जब मैं मक्का मुकरमा की हदूद में दाखिल हुआ तो दिल को और रूह को ऐसा सुकून मुयस्सर हुआ जो मुझे ज़िंदगी में आज तक कहीं से भी न मिला था। मेरी ये हालत हो गई थी कि गाड़ी से नीचे उतरने और मक्का मुकरमा की ज़ियारत करने से पहले ही मेरे दिल पर इस्लाम गालिब आ चुका था। यूं ही गाड़ी रुकी, मैं नीचे उतरा। मैंने उतरते ही उनको कहा कि मुझे आम में से कलमा कौन पढ़ा सकता है। वो मेरी ये बात सुनकर बड़े हैरान हुए और एकदम शॉक हो गई, लेकिन मैंने दोबारा यही बात रिपीट की तो एक शख्स आगे बढ़ा, उसने मुझे गले लगाया और कलमा पढ़ाया। उसी वक्त मुझे एहराम पहनाया गया और मैंने उम्रा अदा किया। मैं इन पुरसकून लम्हात को कभी भी भूल ना सकूंगा। बस यहाँ से मेरा ये रूहानी सफ़र शुरू हुआ है। अपने रब की बेनियाजी पर रश्क आता है कि डैनी लैम्बो जब बरतानिया से निकले होंगे तो सीना ईमान से खाली था, और अब बरतानिया वापस जाएंगे तो सीने में ईमान की शमा रोशन होगी। गदा को बादशाह कर दे या बादशाहों को गदा कर दे, मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। कुरान की एक आयत का मफहूम है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह घसीट कर अपनी तरफ ले आता है। बुजुर्ग कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा काम किया होता है जो अल्लाह पाक को बड़ा महबूब होता है। वो इंसानियत से मोहब्बत भी हो सकती है, सच्चाई हो सकती है, या कोई हक की ऐसी जुस्तजू हो सकती है जो उनके सीने में मौजूद होती है। जैसे एक मिसाल बहुत मशहूर है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक चोर को पकड़कर कुतुब बना दिया था, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि वो चोर नहीं बल्कि कुतुब ही था, लेकिन चोरों के बीच फंस चुका था। कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह पाक की तरफ लौटना चाह रहे होते हैं, उनके दिलों में अल्लाह पाक का खौफ होता है, लेकिन दुनिया की रंगीनियों में बस चुके होते हैं। कुछ लोग उनको वहाँ से निकलने नहीं देते। फिर अल्लाह पाक की तरफ से एक मौजज़ा ही होता है कि वो शख्स फिर अल्लाह पाक की तरफ लौट जाता है, फिर कुतुब बनता है। फिर पूरी दुनिया में उसकी अल्लाह पाक से मोहब्बत के चर्चे होते हैं। अल्लाह पाक उन्हें ही राह रास्त पर लाता है जो कहीं ना कहीं राह रास्त पर आना चाहते हैं। अल्लाह पाक कभी भी किसी के दिल में खुद से हदायत नहीं डालता, हदायत उसे ही मिलती है जो लेना चाहता है। एक दरवेश थे, ज़ईफ़ हो गए हुए थे, उन्हें हज़रत मिस्की कहा जाता था। उनके पास से हर वक्त बहुत अच्छी खुशबू आती थी, और खुशबू उस वक्त किसी बादशाह के पास से भी ना आती थी जो उस ज़ईफ़ शख्स से आती थी। लोग पूछा करते थे कि बाबा जी कौन सी खुशबू लगाते हो, लेकिन वो बताते नहीं थे। एक दिन बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बाबा जी को घेर लिया और कहा कि आज बताओगे कौन सी खुशबू लगाते हो तो फिर आपको छोड़ेंगे।
بابا جی بھی مان گئے اور کہنے لگے کہ یہ میری جوانی کا واقعہ ہے۔ میں بڑا خوبصورت نوجوان تھا، ایک کپڑے کی دکان پر کام کیا کرتا تھا۔ اس وقت ایک غیر مسلم عورت میرے پاس کپڑے لینے آئی۔ اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی۔ بہت امیر عورت تھی۔ دکان مالک کو بول کر کسی بہانے سے مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ میں گھر میں گیا، اس نے سارے دروازے بند کیے اور مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرنے لگی، لیکن میں نہ مانا تو اس نے کہا کہ تم میرے گھر میں ہو، اس وقت اگر میں شور کر دیا تو لوگ آپ کو نہ چھوڑیں گے، بڑے جو آپ عزت دار بنے پھرتے ہو، 1 منٹ میں عزت خراب ہو جائے گی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر بدفعلی کروں تو ایمان جاتا ہے اور اگر نہ کروں تو عزت جاتی ہے۔ خیر کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ میں بدفعلی کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے واش روم جانا ہے۔ وہ مجھے واش روم لے گئی۔ میں نے اندر سے دروازہ بند کیا اور وہاں سے گندا اپنے اوپر لگا لیا۔ قدر میں گندا بن کر باہر نکلا کہ مجھ سے دور دور تک بدبو آ رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ چلو عزت بھی بچ گئی اور ایمان بھی بچ گیا۔ آگے جا کر ایک کنویں سے میں نے پانی لے کر اپنے کپڑے صاف کر لیے اور گھر چلا گیا۔ رات کو میں سویا ہوا تھا کہ خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ مجھے فرمانے لگے کہ تو نے حضور کا امتی ہو کر وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کر کیا تھا۔ مجھے اٹھایا، گلے لگایا، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اور واپس چلے گئے اور یہ بشارت دے گئے کہ تمہاری دنیا و آخرت سمجھ چکی ہے۔ خدا کی قسم لوگوں، آج تک میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، یہ وہی خوشبو ہے اور تب سے آ رہی ہے، یہ ختم نہیں ہوئی، اور یہ کسی عطر یا کسی پرفیوم کی خوشبو نہیں ہے، یہ ایمان کی خوشبو ہے اور یہ ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین، کوئی بھی انسان جس نے ایک دفعہ زندگی میں اللہ پاک کے خوف سے کوئی بھی ایسا کام کیا ہو جو اللہ پاک کو محبوب ہو، تو وہ شخص ساری زندگی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور اس شخص کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی اصولوں پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔